हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर अपन 12, 13 और जो 14 फरवरी को कुमार गौरव सर के द्वारा आपकी करंट अफेयर्स करवाई गई है, तो उसका मैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करवा रही हूँ। ये क्लास मैंने करवाई नहीं थी, तो आज मैं इसका रिवीजन को करवा देती हूँ। तो चलो अब क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से, विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 फरवरी को मनाया जाता है। और 2024 की थीम क्या है? तो दालें, पौष्टिक, मिट्टी एंड लोग, ये इस बार की थीम है। इसकी शुरुआत कब हुई है? तो 2016 में। और दलहन वर्ष कब घोषित किया गया है यूएनओ के द्वारा? तो ये भी 2016 को घोषित किया गया था। और जो दलहन है ये प्रोटीन का स्रोत है। ऊँटों का वर्ष 2024 को और मोटे अनाज का वर्ष है ये 2023 को घोषित किया गया था। नेशनल डी वर्किंग डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 फरवरी को, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। ये पेट के अंदर ही कीड़ों जैसे हेलीमिथीज जो कि एल्बडाडोल दवा, तो एल्बडाडोल दवा है, ये इसके लिए दवा है, जिससे कि पेट के अंदर जो कीड़े हो जाते हैं उसके लिए ये दवा है। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना किसके सहयोग से प्रारंभ करेगी? तो विश्व बैंक और AFD के सहयोग से। तो प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना ये 4 साल के लिए शुरू की गई है, 2023-24 से 2026-27 तक। मत्स्य पालक विभाग के द्वारा ही इसमें 600 करोड़ रुपए है इसका खर्चा किया जाएगा, जिसमें 6,000 करोड़ रुपए का, जिसमें 3,000 करोड़ रुपए तो विश्व बैंक और जर्मनी की जो AFD है उसके सहयोग से, और 3,000 करोड़ है वो लाभार्थी के द्वारा वहन किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो ऋण और रोजगार देना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। मत्स्य पालन पिसिकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। WHO ने नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो ये नीम हंस है, इसको सम्मानित किया है। तो नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को इसकी जयंती है। इनकी ऑटोबायोग्राफी है ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और पुरस्कार दिया गया है नीम हंस को। तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एंड तंत्रिका विज्ञान जो संस्थान है उसको इस बार का पुरस्कार दिया गया है। 2012 के अंदर इसको राष्ट्रीय महत्व की जो संस्था है वो घोषित किया गया था। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई है, और इसका हेड को वर्तमान में हेड कौन है? तो एस सोमनाथ है। इस क्लास की PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देश में पहली बार किसने 30 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप हासिल किया है? तो टाटा समूह के द्वारा, और इसके अंदर 24 लिस्टेड कंपनी है वो शामिल है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। एतिहाद किस IPL टीम का आधिकारिक प्रायोजक बना है? तो CSK जो चेन्नई सुपर किंग्स है इसका प्रायोजक बना है एतिहाद। तो जो चेन्नई सुपर किंग्स है इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो कैटरीना कैफ है, और ये 5 बार IPL है उसकी विजेता रह चुकी है। कप्तान है महेंद्र सिंह धोनी, और महेंद्र सिंह धोनी जो जर्सी है 7 नंबर की जर्सी उसको रिटायर कर दिया गया है। नंबर 10 की जर्सी किसकी है? तो ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। संसद ने किस राज्य की SC/ST सूची को संशोधित करने के लिए ही संविधान संशोधन विधेयक को पारित किया है? तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तो आंध्र प्रदेश की जो ST के अंदर बोडो, पोरजा, खोंड पोरजा और जो खोंडो सवारेज है इनको शामिल किया गया है। और उड़ीसा की जो जनजाति SC/ST के अंदर 4 समुदायों को शामिल किया गया है, और जो 46 जनजाति हैं उनको शामिल किया गया है। जम्मू कश्मीर के वाल्मीकि जो समुदाय है इनको ST में शामिल किया गया है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। सारथी पहल का शुभारंभ कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया है, और इसके मंत्री हैं वर्तमान में अर्जुन मुंडा। इसमें 3 पहल शामिल की गई है। फसल बीमा जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ही। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, तो ये किसानों के प्रशिक्षण के लिए शुरू की गई है। कृषि रक्षक पोर्टल किसानों के द्वारा जो शिकायत निवारण है उसके लिए लॉन्च की गई है, और इसमें 14,447 ये इसके कोड नंबर हैं। सारथी पहल आपदा के अंदर ही बीमा कवरेज के लिए सारथी पहल लॉन्च किया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए ही PACE मिशन है वो किसने लॉन्च किया है? तो NASA USA के द्वारा। रॉकेट कौन सा है? तो फाल्कन 9 है, और उद्देश्य क्या है? वायु एंड जल जीवन का अध्ययन करना है इसका प्रमुख उद्देश्य है। रोसकोसमोस किसकी अंतरिक्ष एजेंसी है? तो रूस की, इसरो भारत की है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। स्विट्जरलैंड के जंगफ्राउनजोक में मशहूर आइस पैलेस में किसकी स्मारक पट्टिका लगाई गई है? तो नीरज चोपड़ा की। इनका खेल कौन सा है? तो भाला फेंक है, और ये भारत व स्विट्जरलैंड के मध्य मैत्री राजदूत कौन है? तो नीरज चोपड़ा ही हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। बांग्लादेश के अंदर आयोजित सैफ अंडर जो 19 फुटबॉल चैंपियनशिप है इसके विजेता कौन है? तो दोनों ही बने हैं, भारत और बांग्लादेश।
फिट इंडिया आंदोलन के ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले नरेंद्र कुमार यादव हैं पहले सिविल सेवक। तो पहले सिविल सेवक कौन बने हैं? तो फिट इंडिया आंदोलन है इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। 13 फरवरी की करंट अफेयर्स का रिवीजन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो नवाब सलाम को बनाया गया है और ये लेबनान के रहने वाले हैं। लेबनान की राजधानी बैरूत है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इसका हेडक्वार्टर द हैग नीदरलैंड के अंदर है। 15 न्यायाधीश होते हैं, कार्यकाल 9 वर्ष का होता है और वर्तमान में अध्यक्ष है नवाब सलाम। उपाध्यक्ष जूलिया है जो कि युगांडा की रहने वाली है और युगांडा की राजधानी कंपाला है। भारतीय न्यायाधीश तो दलबीर भंडारी हैं, ये जोधपुर राजस्थान के रहने वाले हैं और ये री इलेक्ट हुए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, हिंद महासागर के किस देश के अंदर ही भारत की जो यूपीआई सेवा वो प्रारंभ हुई है? तो जो श्रीलंका और मॉरिशस है यहाँ पर प्रारंभ हुई है। तो यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, शुरुआत 2016 के अंदर ही एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही शुरुआत की गई थी और यूरोप का पहला देश फ्रांस बन गया है और हिंद महासागर के अंदर देश जो मॉरिशस व श्रीलंका बन गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय लघु चाय धारक परिसंघ का 25वां सत्र है वो पहली बार भारत के अंदर कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो असम गुवाहाटी के अंदर ही। तो जो FAO है इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को की गई है। हेडक्वार्टर रोम इटली में है और वर्तमान में हेड है क्यू डोंगे और इसका हेडक्वार्टर है अब जो अंतर्राष्ट्रीय लघु चाय धारक परिसंघ है ये हेडक्वार्टर है वो चाइना से अब भारत के अंदर शिफ्ट किया जाएगा और भारत के अंदर 2 वर्ष है वो इसका अध्यक्ष, तो भारत इसका 2 वर्ष के लिए ही अध्यक्ष होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 फरवरी को और ये हकीम अजमल खां उनकी जयंती पर ही मनाया जाता है। यूनानी अनुसंधान हैदराबाद के अंदर है और यूनानी के अंदर 4 तत्व शामिल है, अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी। अग्नि कब से संबंधित है? जल पित्त, वायु रक्त और पृथ्वी पीला पित्त। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, पुरुषों की अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता वो कहाँ पे हुई है? तो दक्षिण अफ्रीका के अंदर। फाइनल भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य हुआ है जिसमें भारत है वो विजेता बना है, ऑस्ट्रेलिया 4 बार विजेता बन चुका है अब तक, भारत है वो 5 बार विजेता बन चुका है। भारत के कप्तान उदय सहारण है और सर्वाधिक रन है वो भी इन्होंने बनाया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, CRT सेल थेरेपी का संबंध कैंसर से है और ये ल्यूकेमिया जो ब्लड कैंसर है उसके लिए थेरेपी है वो शुरू की गई है। CRT की फुल फॉर्म क्या है? तो क्राइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर है और इसमें T सेल जो कि WBC के जो रोगों के लक्षण की क्षमता को रोकने में ही इसका काम है वो किया जाएगा। ये रोगों से लड़ने की क्षमता है वो इसमें उत्पन्न हो जाएगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, संगीत नाटक अकादमी ने अपना पहला क्षेत्रीय दक्षिण भारत का सांस्कृतिक केंद्र वो कहाँ पे स्थापित करेगी? तो हैदराबाद के अंदर ही। और इसकी स्थापना कब हुई है संगीत नाटक अकादमी की? तो 1953 में हुई है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पहले अध्यक्ष राज मन्नार है, वर्तमान में है संध्या पुरेचा। शुभारंभ वेंकैया नायडू तथा जी किशन रेड्डी है उनके द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, रेलवे सुरक्षा बल ने 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट है ये कहाँ पे प्रारंभ की है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में और जगजीवन राम अकादमी है वहाँ पर शुरू की गई है। शुभारंभ अश्विनी वैष्णव जो कि रेल मंत्री हैं उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया है और उद्देश्य है अपराध का जो सोल्यूशन है वो वैज्ञानिक पहचान करना। तो अपराध का वैज्ञानिक पहचान करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, केरल सरकार ने KPP नाम्बियार पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया है? तो S सोमनाथ को और ये इन्होंने चंद्रयान 3 का जो सफल जो लैंडिंग करने के कारण इनको ये पुरस्कार दिया गया है। S सोमनाथ की ऑटोबायोग्राफी है शेर जिसने चांदनी पी ली। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती है ये कहाँ पे मनाई गई है और इनका जन्म है वो कहाँ पे हुआ है? तो गुजरात के टंकारा के अंदर इनका जन्म हुआ था 12 फरवरी 1824 को। और वेदों की ओर लौटो, शुद्धि आंदोलन, पूर्ण स्वराज की मांग ये सब सबसे पहले दयानंद सरस्वती जी के द्वारा ही किया गया था। अब 14 फरवरी की करंट अफेयर्स देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, बाल उत्पीड़न क्षमा घोटाले में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति कैटालिन नोवाक ने इस्तीफा दिया है? तो ये हंगरी की राष्ट्रपति है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, घास के मैदान पुस्ताज हैं और डेन्यूब नदी है, ये बुडापेस्ट है ये डेन्यूब नदी के किनारे ही है। कैटालिन नोवाक हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति है। इनकी पार्टी है डिफेज पार्टी और बाल उत्पीड़न क्षमा घोटाले के अंदर इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ओपेक तो ये पेट्रोलियम निर्यातक देशों का ही समूह है, टोटल 12 देश इसमें शामिल है। इस स्थापना 1960 में की गई है और हाल ही के अंदर अंगोला है इसने इसमें एग्जिट कर लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, डेनमार्क की कोपेनहेगन है और ये जटलैंड प्रायद्वीप पर स्थित है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप तो कोपेनहेगन के अंदर ही हुई है और इसमें एस पढ़ने के द्वारा कांस्य पदक को जीता गया है।
विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप तो ये बुडापेस्ट के अंदर हुई है। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर का एकल वर्ग का खिताब वो किसने जीता है? तो सुमित नागल के द्वारा। और हारे कौन है? तो लुंगा नारदी हैं जो इटली के रहने वाले हैं, ये हार गए हैं। FAO इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है, खाद्य कृषि संगठन है, इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को की गई है। डेविस जो कप है ये टेनिस से संबंधित है और विजेता इटली है। मोटो GP रेस तो नोएडा उत्तर प्रदेश में हुई है। टाइटल स्पॉन्सर इंडियन ऑयल है। विजेता है मार्को बेचेंजी जो कि इटली के रहने वाले हैं। इटली के अंदर विसुवियस व एटना ज्वालामुखी भी हैं। 19वें एशियन गेम्स के स्पॉन्सर कौन है? तो अमूल है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है युगल में? तो वह है रोहन बोपन्ना। USA ओपन के विजेता मेल में नोवाक जोकोविच है, फीमेल में कोको गॉफ है और ये USA की रहने वाली है। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, अलास्का पोक्स का संबंध किससे है? तो विषाणु से है। तो ये अलास्का पोक्स है, इसका पहली बार अलास्का के कनाई प्रायद्वीप USA के अंदर ही मामला देखा गया है और पहला घातक मामला है ये देखा गया था। DNA वायरस, तो इसमें चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स, चेचक, तो स्मॉल पॉक्स है, इसकी वैक्सीन किसने खोजी है? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा। पोलियो मुक्त भारत कब हुआ है? तो 2014 के अंदर ये भारत वो पोलियो मुक्त हो गया था और ये अलास्का पोक्स है, ये विषाणु से संबंधित है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। DNA वायरस तो इसकी फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, बहुलक है ये न्यूक्लियोटाइड का। हेलिक्स मॉडल तो वाटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया था 1962 के अंदर और 1962 में इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। 4 नाइट्रोजनी क्षारक कौन कौन से हैं DNA के? तो एडिनिन, गवानिन, साइटोसिन और थाइमिन है। मलेरिया मुक्त अफ्रीकी देश कौन सा हुआ है? तो कैम्प बर्डे हुआ है। रुबेला मुक्त भूटान और तिमोर लिस्ते हुआ है। ट्रेकोमा मुक्त इराक हुआ है। डेंगू, चिकनगोनिया, एड्स और कोविड-19 ये सब वायरस के प्रकार हैं और बर्ड फ्लू मुक्त हाल ही के अंदर भारत हुआ है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत ही कितने यूनिट बिजली है वो मुक्त उपलब्ध करवाई जाएगी? तो 300 यूनिट बिजली है वो मुक्त प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना है, इसमें 1 करोड़ परिवार है, उनको प्रति माह 300 यूनिट है वो बिजली मुक्त प्रोवाइड करवाई जाएगी। और ये प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना है, इसमें सहायता है वो सरकार देगी। निवेश 7500 करोड़ रुपए, जो करोड़ रुपयों का जो निवेश है वो दिया जाएगा। टारगेट है 40 गीगावाट रूपटॉप सोलर ऊर्जा है वो प्राप्त करने का। गीगावाट 10 की पावर 9 और किलोवाट होता है 10 की पावर 3। PM विश्वकर्मा योजना, इसकी शुरुआत 17 सितंबर 2023 को की गई है। और मिष्टी योजना मैग्रोव वनस्पति के संरक्षण के लिए। जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को। मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ये 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी पानीपत हरियाणा से। उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को शुरुआत की गई है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, एहलान मोदी कार्यक्रम का आयोजन है ये UAE के अंदर किया गया है। तो जो BAPS हिंदू मंदिर है इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही इसका शुभारंभ करने के लिए UAE गए हुए हैं और वहाँ पर जो प्रवासी भारतीय हैं उनके एकीकरण के लिए ही इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को मनाया जाता है। मार्कोनी के द्वारा ही रेडियो का आविष्कार किया गया था। इस बार की थीम है रेडियो सूचना देने, मनोरंजन और शिक्षित, ये इस बार की थीम है। और 13 फरवरी को ही राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है सरोजिनी नायडू जी की जयंती पर। और ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है भारत की। तो 1925 के अंदर कानपुर की जो अध्यक्षता है वो किसने की है? तो ये की थी सरोजिनी नायडू जी के द्वारा ही। और भारत की पहली महिला कौन है? तो एनी बेसेंट है। और भारत की पहली महिला राज्यपाल भी रह चुकी है उत्तर प्रदेश की। मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 फरवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, किस देश की अदालत ने मौत की सजा प्राप्त सभी 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा किया है? तो कतर के द्वारा। तो इन्होंने जासूसी के आरोप में ही मृत्युदंड की सजा सुना दी थी, लेकिन 7 जो ये नौसैनिक थे वो भारत वापस आ गए हैं। एक किसी कारण से रह गए हैं, वो भी वापस भारत आ जाएगा। तो जो धारा कंपनी है उसके द्वारा ही ये जो विद्रोह मतलब ये जो इनको मृत्युदंड की सजा है वो दी गई थी। राजधानी क्या है कतर की? दोहा है। फीफा वर्ल्ड कप तो कतर दोहा के अंदर ही आयोजित किया गया था। शुभंकर लाइव था। विजेता अर्जेंटीना है और विजेता फ्रांस था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, सभी हुक्का पार्लर बंद करने के लिए ही सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद विधेयक 2024 किसने किया है? तो तेलंगाना के द्वारा। तो इसमें हुक्का पार्लर वो बंद हो जाएंगे, तंबाकू उत्पाद का जो विज्ञापन है वो बंद हो जाएगा और इसमें 7 साल की सजा सुनाई जाएगी। तेलंगाना के CM रेवत रेड्डी है। विधानसभा सीट 117 है और 2 जून 2014 को इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9,
स्वास्थ्य परियोजना किसने प्रारंभ की है? तो IIT गुवाहाटी के द्वारा इसकी ये योजना है प्रारंभ की गई है। तो स्वास्थ्य देखभाल के लिए ही ये योजना है वो शुरू की गई है। अमृत तकनीक IIT मद्रास ने। IIT मद्रास का पहला ऑफशोर कैंपस कहाँ पे है? तो तंजानिया के जंजीबार के अंदर ही। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, स्टेम में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए ही कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये स्वाति जो पोर्टल है वो लॉन्च किया गया है। लॉन्च किसने किया है? तो अजय कुमार सूद के द्वारा ही। और अजय कुमार सूद है ये वर्तमान में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार है, उनके द्वारा ये पोर्टल है वो लॉन्च किया गया है। उद्गम पोर्टल RBI द्वारा, सुसुगातम पोर्टल सुप्रीम कोर्ट द्वारा, इनकोर व सी विजिल पोर्टल है ये चुनाव आयोग के द्वारा, और मासी पोर्टल है ये बाल संरक्षण आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा।